हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल इन वन 2.0। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की ट्रिक। ये फ्रेंड्स वीडियो स्पेशली एमए के स्टूडेंट्स के लिए है, बट अगर आप बीए बीएससी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये अप्लाई होता है, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो एमए में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे लर्न करना है और कैसे लिखना है, इसके लिए इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखिए ये है ड्रामा का पेपर। ठीक है, पुराना है थोड़ा, 2017 का ड्रामा का। सभी लोगों को मालूम होगा फ्रेंड्स, 3 आवर्स का होता है, 85 मार्क्स का होता है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें से हमको 29 चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स, और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 100 मार्क्स का होता है, 34 चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं किस टाइप से होते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि उसमें वो पूछते क्या है एग्जामिनर। ये है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, देखो, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस ऑडिपस डेक्स एज अ क्लासिकल ट्रेजेडी, यानी कि ऑडिपस जो हैं उनकी क्लासिकल जो ट्रेजेडी है उसके बारे में बताना। अच्छा, 3rd यूनिट से क्या पूछा है उन्होंने, राइट एन ऐसे ऑन द प्रॉब्लम ऑफ डिले इन द टेकिंग रिवेंज इन द प्ले हेमलेट। ओके, तो यानी कि हेमलेट के बारे में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उसके बारे में एक ऐसे लिखना है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देख। और ये है यूनिट 4th से, क्या करना है, डिस्कस करना है, यानी कि अपने हिसाब से डिस्कस करना है कि जो 12th नाइट है वो एक रोमांटिक कॉमेडी है, अपने व्यूज़ रखना है उसमें से। इसमें क्रिटिकल एनालिसिस, यानी कि एनालिसिस करना है आपको, द प्लॉट कंस्ट्रक्शंस ऑफ डॉक्टर फर्स्टस, यानी डॉक्टर फर्स्टस का आपको एनालिसिस करना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं 1-2 एग्जाम्पल लेता हूँ आपको और आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ कि लिखना कैसे है। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम। सबसे पहला एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको लेते हैं, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ दुष्यंत। ये फ्रेंड्स अभिज्ञान शकुंतलम का जो चैप्टर है सेमेस्टर 1 का, उसी से लिया गया है, जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो उसका सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर आपके पास क्यूबी है तो सबसे पहले आपको एक बार उसको रीड कर लेना है पूरा। क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। तो उसमें से आप जिस प्रकार हम हाई स्कूल में इंट्रोडक्शंस ऐसे लिखते थे, हाई स्कूल और 12th क्लास में कोई भी ऐसे लिखते थे, तो उसमें इंट्रो देते थे सबसे पहले कि इस कैरेक्टर स्केच मान लो हम लिख रहे हैं कोई भी, तो उसमें इंट्रो क्या है, मेन पॉइंट क्या है उसका, वो लिखते हैं हम। तो इस प्रकार से हम एक इंट्रो लिख देते हैं कि इसमें हमने क्या बता दिया। इस प्रकार से एक छोटा सा इंट्रो लिखेंगे हम। ठीक है, उनके बारे में बताएंगे, जैसे यहाँ हैंडसम है, इनपेशेंट है। ठीक है, अब जैसे फ्रेंड्स हम इंट्रो लिख रहे हैं तो आपको अपने हिसाब से लिख देना है, थोड़ा लॉन्ग। और लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि आपको सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड करनी है, बस थोड़ा क्लियर लिखना है, थोड़ा स्पेस के साथ लिखना है, तो वो ऑटोमेटिकली काफ़ी लॉन्ग टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड हैंड हेडिंग बना सकते हैं अपने हिसाब से, फिर आप जो हेडिंग है वो आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नोबल माइंडेड, यानी कि जो उनका कैरेक्टर था उनमें वो नोबल माइंडेड थे कैरेक्टर स्केच में। ठीक है, यानी कि दुष्यंत कैसे थे फ्रेंड्स, नोबल माइंडेड थे, तो उनके बारे में फिर यहाँ मतलब नोबल माइंडेड कैसे थे, हम्बल टाइप के थे वो सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूडेड कर देना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ हेडिंग बना दी, अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर सेज, यानी कि उनके जो माइंड में हमेशा रिस्पेक्ट रहती थी, सेज यानी साधुओं के लिए, एनदर पर्सन के लिए भी रहती थी, एनदर फीचर्स रहते, और भी फीचर्स थे उनके अंदर। तो यानी कि रिस्पेक्ट की जो उनके अंदर भावना थी वो हमेशा थी। ये भी आप अपन एक कैरेक्टर बना देते हैं उनका। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, रिस्पेक्ट फॉर डिसिप्लिन, यानी कि वो एक तरह से डिसिप्लिन में रहा करते थे। कैसे थे, डिसिप्लिन में रहा करते थे, तो ये भी उनकी एक क्वालिटी हो गई। तो इस प्रकार से ये भी उनका एक कैरेक्टर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप बना सकते हैं, अ ट्रू लवर, यानी कि वो फ्रेंड्स एक लवर भी थे, क्योंकि वो दुष्यंत जो थे उन्होंने एक किसी सेज की जो डॉटर थी उनसे लव किया था, तो ट्रू लवर भी थे।
तो इस प्रकार की आप एक हेडिंग भी बना सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स आप ओवरऑल उनकी जो स्टोरी पहले सबसे पहले आपको क्या सुनना है या पढ़ना है कहीं से, बुक से या क्यूबी से, फिर उसी में से आपको मेन की पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब जैसे मैंने सीक्वेंस से लिखा है तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में इंट्रो देना है आपको, इस टाइप से आपको ये लिखना है। और फ्रेंड्स सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लर्न करनी होती हैं कुछ चीज़ें, हमको वो कंपल्सन होता है। तो आप क्या है कि कुछ जो हार्ड मीनिंग्स होती हैं, कठिन मीनिंग होती हैं, तो इस प्रकार से आप उनको लिख लें और कुछ ही याद कर लें, जिनसे आपकी स्टोरी जो आप याद करेंगे, पूरी पढ़ेंगे, तो वो आपको आसानी हो जाएगी उसको लर्न करने में। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चंस का जो एक आइडिया था वो मैंने दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चंस भी हम आपको थोड़ा आइडिया देते हैं कि कैसे करना है। अब फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चंस लाइक मैंने यही ले लिया, डिस्कस द डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो भी आ सकता है, उनकी ट्रेजिडी के बारे में भी। यानी कि फ्रेंड्स एंड पे कई बार कोई भी चीज़ डिस्कस करने के लिए दे देते हैं, यानी डिस्कस करना, तो आपको सबसे स्टार्टिंग पे क्या इंट्रो लिखना है, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स में इंट्रो देना है सबसे पहले हमें उसका। और फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप एक स्टोरी टाइप का पूरा वो चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर कोई सा भी क्वेश्चंस आ जाए आप इजीली उसको बना सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी स्टोरी उसकी मालूम है। किसी के बारे में पूछ लें, ट्रेजिक हीरो पूछ लें, उनकी ट्रेजिडी क्या थी ये पूछ लें, या ऐसे लिखिए। अब जैसे यहाँ डिस्कस लिखा है, कई बार यहाँ डिस्कस की जगह ऐसे लिख के आ जाता है, राइट एन ऐसे ऑन डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिक हीरो, इस टाइप से। तो आपको सेम चीज़ लिखना है यहाँ पर, सबसे पहले इंट्रो लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल के उनके बारे में लिखना है। जैसे फ्रेंड्स नेक्स्ट पे मैंने यहाँ उनके बारे में ये बताया, लस्ट फॉर लिमिटलेस नॉलेज, यानी कि उनके अंदर नॉलेज लिमिटलेस था, कोई कमी नहीं थी। लेस यानी नॉलेज के एक तरह से मैं कहूँ लस्ट थे, लस्ट मीन्स भूखा होता है, नॉलेज के भूखे थे वो एक तरह से। तो ये हमने सेकंड हेडिंग बना दी उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद लस्ट फॉर लिमिटलेस पावर, यानी कि वो पावर के भी लस्ट थे, भूखे थे। तो जब फ्रेंड्स हम एक उनकी स्टोरी पूरी पढ़ते हैं तो हमें उनके बारे में पता चल जाता है कि उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी, क्या क्या वो करना चाहते थे, क्या क्या उन्होंने कर दिया, क्या बाकी रह गया। तो पूरी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं जब हम एक बार स्टोरी उसको पढ़ लेते हैं। और उसके बाद पढ़ने के बाद जो चीज़ें हमको मेन की पॉइंट फाइंड आउट करना है उनके, एक तरह से अचीवमेंट टाइप के हम कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिमिटलेस पावर के बारे में बता दिया, लिमिटलेस नॉलेज के बारे में बता दिया। हाँ, एक हेडिंग फ्रेंड्स हम ये भी बना सकते हैं, अ ग्रेट स्कॉलर, एक ग्रेट स्कॉलर यानी महान विद्वान थे। तो इस टाइप से हम काफ़ी सारी हेडिंग्स बना के लिख सकते हैं, एटलीस्ट 4 to 5 हेडिंग्स तो हम बना ही सकते हैं। और लास्ट पे मैंने क्या बनाया, हिज ट्रेजिक एंड, और उसकी जो ट्रेजिडी थी उसका एंड हो गया। या फिर आप यहाँ पर कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें एज इट इज़ नहीं लिखी जाती हैं। अगर आप एज इट इज़ लिखोगे तो जो एग्जामिनर है उसको लगेगा कि आपने कॉपी की है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। मैंने क्या है, वोकैब्स जो होती है हार्ड, वो मैं नोट कर लेता हूँ और उनको लर्न कर लेता हूँ, जिससे हमको स्टोरी समझने में आसानी होगी। तो आप भी ये काम कर सकते हैं, जिससे आपको जो स्टोरी आप पढ़ेंगे तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, काफ़ी कुछ आपने इससे सीखा होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और फ्रेंड्स शेयर जरूर करना है अपने सेक्टर में। और साथ ही फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि सर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इंग्लिश स्टार्टिंग से सीखनी है, जैसे कि टेंस है, ग्रामर है, पैसिव वॉइस है, तो उस टाइप के वीडियोस भी हमारे इस चैनल पर डले हुए हैं। तो प्लीज़ 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 आप उनको भी देखें, क्योंकि फ्रेंड्स एमए इंग्लिश लिटरेचर करने के लिए वोकैब्स लर्न करना और थोड़ी बहुत ग्रामर आना हमको बहुत ज़रूरी है। ग्रामर पूरी ना आए बट थोड़ी बहुत नॉर्मली टेंस आना, नॉर्मली पैसिव वॉइस बनाना, ये हमको फ्रेंड्स आना चाहिए अच्छे से। तो फ्रेंड्स उस टाइप के जो वीडियोस हैं वो डले हुए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और कुछ डेली बेसिस सेंटेंसेस डले हुए हैं, तो उनको भी फ्रेंड्स आप लोग देखिए, थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए फ्रेंड्स। यही मेरी आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है। और इसी बात को लेकर मैं आज का ये वीडियो फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें ज़रूर करेंगे, और तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग। थैंक यू।